नमस्ते जी। 88वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला तृतीय समुल्लास के अंतर्गत अध्ययन अध्यापन विषय को हम जान रहे हैं। उसमें थोड़ा सा क्लिष्ट विषय आ रहा है विगत 2-3 श्रव्य कणिकाओं में। ये दार्शनिक विषय है, यह अध्ययन अध्यापन में विशेष रूप से जानने योग्य है, इसलिए महर्षि दयानंद जी ने दिया है। क्रम प्राप्त है, इसलिए हम आपको सुना रहे हैं। श्रोतागण थोड़ा सा धैर्य रखें। कठिन विषय प्रतीत जरूर होगा, किंतु ये भी एक जीवन का अंग है, इसे भी हमें जानना चाहिए। यदि हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, मोक्ष की तरफ गतित होना चाहते हैं, तो ये भी एक जानने योग्य विषय है, ऐसा मान करके धैर्यपूर्वक इसे सुने। तो हम चर्चा कर रहे थे द्रव्य गुण आदि पदार्थों की दर्शनों के माध्यम से। तो जल के गुणों का हमने, लक्षणों का हमने जाना गत श्रव्य कणिका में। अब अगला सूत्र है अपसु शीतता, वैशेषिक दर्शन 2.5। और जल में शीतलत्व गुण भी है, ये ऋषि दयानंद का वाक्य था। तो लिंग विपर्यास के साथ यहां व्यवस्थित पद से अनुवृत्त समझना चाहिए, यानी व्यवस्थित अनुवृत्ति आ रही है इस सूत्र में, और इसका अर्थ बनेगा जल में शीत स्पर्श उसका अपना स्वाभाविक गुण है, किसी अन्य के सहयोग से आता नहीं है, इसलिए औपाधिक नहीं है, यानी दूसरे से कहीं से आता नहीं है। जल के अतिरिक्त यदि कहीं द्रव में शीत स्पर्श उपलब्ध होगा तो वहां उसे औपाधिक माना जाएगा, यानी जल के अलावा कहीं अन्य दूसरे पदार्थों में शीतता यदि प्रविष्ट है तो ऐसा माना जाएगा कि वो जल के माध्यम से उसमें प्रविष्ट है। अगला सूत्र है तेजो रूप स्पर्शवत। जो रूप और स्पर्श वाला है वह तेज है, परंतु इनमें रूप स्वाभाविक और स्पर्श वायु के योग से है। तेज अथवा अग्नि रूप व स्पर्श वाला है। तेज में भास्कर शुक्ल रूप और उष्ण स्पर्श समवेत रहते हैं। भास्कर यानी सूर्य शुक्ल रूप का एवं उष्ण स्पर्श का समवायी कारण अथवा आश्रय तेज है। यह तेज का लक्षण स्पष्ट होता है। तेज में इन गुणों के प्रकट होने और अनुद्भावन यानी प्रकट न होने के आधार पर 4 परिस्थितियां देखने में आती हैं, जहां रूप और स्पर्श दोनों उद्भूत रहते हैं, जैसे सौर तेज तथा लकड़ी आदि जलाने पर होने वाली अग्नि। जहां कथंचित रूप और स्पर्श दोनों अनुद्भूत रहते हैं, जैसे मानव आदि में चक्षु यानी आंख, वो भी तेज वाली है। जहां रूप उद्भूत रहता है, स्पर्श अनुद्भूत रहता है, यानी रूप प्रकट रहता है और स्पर्श दबा हुआ रहता है, जैसे चंद्रमा। जहां रूप अनुद्भूत रहता है और स्पर्श उद्भूत रहता है, यानी रूप तो उभरा रहता है और स्पर्श दबा हुआ रहता है, जैसे तप्त पाषाण यानी गरम पत्थर अथवा भर्जन पात्रस्थ बालू, यानी भड़बूजे में जो रेत होती है और भड़बूजे में जला दिया गया है भड़बूजा, और उसमें जो रेत होती है उसमें क्या होता है कि रूप अनुद्भूत रहता है और स्पर्श उद्भूत रहता है। तो ऐसे ही स्पर्शवान अगला सूत्र है स्पर्शवान वायु, वैशेषिक 2.1.4। स्पर्श गुण वाला वायु है, परंतु इसमें भी उष्णता, शीतता, तेज और जल के योग से रहते हैं। तो स्पर्श गुण 3 प्रकार का अनुभूत होता है, गरम, ठंडा और अनुष्णाशीत, यानी ना गरम न ठंडा। वायु में अनुष्णाशीत स्पर्श रहता है। इस प्रकार के स्पर्श का समवायी कारण अथवा आश्रय वायु है। यह वायु का लक्षण व स्वरूप स्पष्ट होता है। तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु 4 द्रव्यों के लक्षण व स्वरूप का विवरण 4 सूत्रों के द्वारा प्रस्तुत किया गया। वैशेषिक शास्त्र में समस्त कार्य जगत के मूल उपादान के रूप में 4 प्रकार के परमाणु माने गए हैं। इन्हीं परमाणुओं से बनने वाला समस्त विश्व प्रकाश में आता है। ये परमाणु पृथ्वी, जल, तेज, वायु नाम से व्यवहार में आते हैं। तो आगे का सूत्र है त आकाशे न विद्यन्ते, यानी रूप, रस, गंध और स्पर्श आकाश में नहीं है, किंतु शब्द ही आकाश का गुण है। तो इस विषय में यह जानना चाहिए, आकाश पद काल आदि शेष सब द्रव्यों का उपलक्षण है। आकाश
काल, दिशा, आत्मा, मन, इन सभी द्रव्यों में रूपादि उक्त गुण नहीं रहते, केवल शब्द ही आकाश का अपना गुण है। पृथ्वी आदि 4 द्रव्यों का विवेचन करने के अनंतर क्रम प्राप्त आकाश द्रव्य का निरूपण किया गया। अब आगे आता है सूत्र निष्क्रमणम प्रवेशनम इत्याकाशस्य लिंगम, जिसमें प्रवेश और निकलना होता है वह आकाश का लिंग है, यानी लक्षण है। बाहर निकलना निष्क्रमण कहलाता है, प्रवेशन भीतर से बाहर से भीतर जाना ये प्रवेशन कहलाता है। इति इस प्रकार की क्रिया का संभव होना आकाशस्य आकाश का लिंगम यानी चिन्ह है। घर के भीतर बाहर आना जाना अथवा कहीं भी घूमना फिरना यह क्रिया या गति ऐसे द्रव्य का अनुमान कराती है जो इन क्रियाओं के लिए अवकाश यानी खाली स्थान पैदा करता है। न केवल क्रिया प्रत्युत कोई भी मूर्त पदार्थ उस अवकाश के बिना आत्मलाभ करने में अक्षम रहेगा जो आकाश के अस्तित्व से प्राप्त होता है। यानी आकाश यदि न हो तो किसी भी पदार्थ का अस्तित्व नहीं हो सकता। यदि उस अवकाश को कोई भी एक मूर्त पदार्थ घेर लेता है तो उसमें दूसरे मूर्त पदार्थ का आना संभव नहीं है। ये हम प्रयोगों द्वारा भी सिद्ध कर सकते हैं। जैसे वायु नामक द्रव यदि बोतल में भरा है और बोतल उल्टी करके पानी में हम डुबाना चाहते हैं तो पानी उसमें तब तक नहीं घुसेगा जब तक कि उसकी वायु बाहर न निकले। ये प्रयोग से सिद्ध होता है। इसी प्रकार सूक्ष्मतम मूर्त द्रव्यों से लेकर महान से महान मूर्त द्रव्यों तक की स्थिति ऐसे पदार्थ का अनुमान कराती है जो इनके लिए अवकाश प्रदान करता है, वही द्रव्य आकाश है। अब आते हैं अगले सूत्र पर। अगला सूत्र है, हाँ, ये जो हमने विवरण आपको बताया कि आकाश का निष्क्रमण और प्रवेशन, इसके बाद अगला सूत्र है कार्यांतर प्रादुर्भावाच्च शब्द स्पर्शवताम अगुणः, वैशेषिक दर्शन 2:1-25। अन्य पृथ्वी आदि कार्यों से प्रकट न होने से शब्द स्पर्श गुण वाले भूमि आदि का गुण नहीं है, किंतु शब्द आकाश का ही गुण है। यहां सूत्र में जो शब्द आए हैं कार्यांतर अप्रादुर्भावात, कार्यांतरों में यानी अवयवों से प्रादुर्भूत न होने के कारण, च और शब्द शब्दगुण, स्पर्शवताम स्पर्श वाले द्रव्यों का अगुण गुण नहीं है। यानी स्पर्श वाले द्रव्य 4 हैं। पहला है पृथ्वी, दूसरा है जल, तीसरा है तेज, चौथा है वायु। पृथ्वी आदि कार्यों में गंध आदि गुण कारण गुण पूर्वक होते हैं। किसी कार्य अवयवी में गंध रस रूप आदि गुण उसके अवयवी के कारण अवयवगत गंध रस रूप आदि गुणों के समान देखे जाते हैं। आम में जो गंध रस आदि हैं उनके समान जातीय गंध रस आम के अवयवों में भी उपलब्ध है। अवयवगत गंध रस कार्य अवयवी आम में अपने सजातीय गंध रस के आरंभक होते हैं। सफेद कपड़ा, उसका सफेद पना, सफेद नामक रूप पट के कारण तंतु अवयवगत शुक्ल रूप के समान जातीय होता है। यानी कपड़े में सफेद पना था जो तंतु यानी धागे से उसमें प्रविष्ट हुआ। धागे में यदि सफेद पना नहीं होता तो कपड़े में वो नहीं आता। यदि धागा नीले रंग का है तो कपड़ा भी नीले रंग का होगा। यानी वहां रूप गुण जो है वो उसका सफेद पना या नीले पना धागे के कारण से है, ये कहना चाह रहे हैं। अर्थात तंतु कारणगत शुक्ल रूप कार्यपट में अपने समान जातीय शुक्ल रूप का आरंभक होता है। यह स्थिति कार्य गुण कारण गुण पूर्वक होता है, इस व्यवस्था के अनुसार है। इस प्रकार पृथ्वी आदि में प्रकट न होने से शब्द आकाश ही का गुण है। तो शब्द जो गुण है पृथ्वी जल अग्नि वायु इनमें प्रवेश नहीं करता, इसलिए विशुद्ध आकाश का ही गुण शब्द है। महानुभाव, हमारे ऋषि मुनियों ने कितनी सूक्ष्मता में जाकर के एक एक गुणों के आधार पर किस किस द्रव्य का कौन सा मुख्य गुण है, कौन सा गौण है, ये बातें हमको समझाने की कोशिश की है। आइए थोड़ा थोड़ा हम भी समझने का प्रयास करते हैं। सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से अति गूढ़ विषय भी सरल करके ऋषिवर द्वारा समझाए गए हैं और अति सरल विषयों को भी जो जीवन के लिए आवश्यक है वो भी बताए गए हैं। तो हम आज की श्रव्य कणिका को यहीं विराम देते हैं। अगली बातें कल के श्रव्य कणिका में सुनेंगे। ओम।
डाउनलोड सांसा ऐप, आर वीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।